हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, बात करेंगे आज के स्टॉक मार्केट को लेकर के। देखिए, आज यानी 1 अगस्त के दिन निफ्टी 50 ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और निफ्टी 50 ने 25,000 का लेवल फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री क्रॉस कर दिया है, जिसका बाजार को और आप सभी लोग को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली वो दिन आज आ चुका है। निफ्टी ने एक फ्रेश हाई 25,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है आज के दिन, जिसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो देखिए, आज के दिन देखेंगे तो निफ्टी 50 ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 25,078 के लेवल भी दिखा दिए हैं, जो कि ऑल टाइम हाई लगा दिया आज का फ्रेश हाई है। और 25,000 का लेवल कई दिनों से क्वेश्चन था बाजार का और आप सभी लोग का कि निफ्टी 50 में 25,000 के लेवल कब देखने को मिलेंगे। और हमने लास्ट वीक ये चीज़ें भी बात की थी कि नेक्स्ट वीक इसके पूरे चांसेस हैं। और फाइनली निफ्टी 50 ने आज एक नया हाई बना दिया है, जो कि आज प्री मार्केट ओपन सेशन में ही ये चीज़ें पता चल गई थी कि आज 25,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कि प्री ओपन मार्केट सेशन ही 25,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और जब बाजार खुला तो आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला और फिर ऊपर जाकर के एक नया हाई बनाया 25,078 का। और फिर बाद में थोड़ी रिकवरी भी आई, पर देखिए एट द एंड मार्केट के लास्ट आवर में वापस से मार्केट रिकवर कर गया और 25,078 की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दिया है आज के दिन फिलहाल। और 0.24% की तेज़ी है और लगभग 60 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ बंद हुआ है निफ्टी 50। तो ये तो बात हो गई निफ्टी 50 की। बात बताना चाहेंगे कि सेंसेक्स ने भी आज एक नया हाई बना दिया है, जो कि आज का जो सेंसेक्स का हाई लगा है वो 82,129 का, जो कि ऑल टाइम एक नया हाई बन गया है सेंसेक्स में भी। तो ये कुछ रहा है आज का सीन। और बाकी बताना चाहेंगे, देखिए भले ही निफ्टी 50 ने आज एक नया हाई बना दिया है, पर देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि बीते 5 दिनों से बाज़ार में बहुत ही अच्छी रिकवरी है। लगभग 600 पॉइंट्स की रिकवरी है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, बजट में काफ़ी बाज़ार गिरा था और तकरीबन 24,400 पॉइंट्स तक गया था। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, यहाँ से जो रिकवरी आई है, जो कि देखिए आपको पता होगा बजट में कुछ भी अच्छी न्यूज़ नहीं थी स्टॉक मार्केट को लेकर के, बल्कि वहाँ पर आपको देखने को मिला था कि सारी कुछ निगेटिव चीज़ें ही थी स्टॉक मार्केट के लिहाजे से, क्योंकि वहाँ पर STCG हो या फिर LTCG हो, सारे टैक्सेस बढ़ गए थे और FNO में भी जो STT चार्जेस थे उनको भी बढ़ा दिया गया था। तो स्टॉक मार्केट के लिहाजे से तो कुछ भी अच्छा नहीं था और तब से लेकर के अभी तक कोई बाज़ार में अच्छी न्यूज़ भी नहीं है। उसके बावजूद बाज़ार अच्छी खासी रिकवर कर रहा है और 25,000 के लेवल भी टच कर गया है और वहाँ से लेकर के तकरीबन 3.5% की तेज़ी भी आ गई है। तो ये तेज़ी क्यों आ रही है, तो सिंपली आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर से जो तेज़ी आई है बाज़ार में, वो आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडिया का फैक्टर है, यानी इंडिया से कुछ भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद बाज़ार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये जो भी बाज़ार इस समय परफॉर्म कर रहा है वो ग्लोबल बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि 24 तारीख को तकरीबन US की तरफ से डेटा आया था, जो कि जीडीपी को लेकर के आया था, जहां पर 2.8% की ग्रोथ आई थी USA के जीडीपी पे। तो अगले ही दिन बाजार में लगभग 400 पॉइंट्स की रैली आई थी। देख सकते हैं 25 तारीख को 400 पॉइंट्स के ऊपर बाजार हमारा रिकवर कर गया था और यहीं से एक रिकवरी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद अब फाइनली कल के दिन, जैसा कि आपको पता ही होगा कि USA ने जो फेड रेट्स पेश किए हैं, वहाँ पर US फेड की दरें जो हैं वो 5.25 से लेकर के 5.5 पर बरकरार रखी गई है। और US फेड ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। और ये जो US फेड ने सितंबर में ये जो ब्याज दर है उन्हें कटौती के भी संकेत दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और जो आने वाले समय में ये जो महंगाई दर है और भी कम होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कल के दिन USA मार्केट से आती हुई देखने को मिली है, जिसकी वजह से कल के दिन जो USA का मार्केट था वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, नैस्डैक में भी तेज़ी देखने को मिली थी। और आज के दिन इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी दिखा है। और आज के दिन जो देख सकते हैं कि जो आज जो तेज़ी आती हुई देखने को मिली है मार्केट में, वो सब USA के बेसिस पे ही देखने को मिली है, क्योंकि USA ही एक तरह से ग्लोबल मार्केट है। जब वहाँ पर तेज़ी आती है तो एट द एंड सभी मार्केट उसे फॉलो करने लगते हैं, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट। और बाकी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर FII DIs का डेटा भी देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पर जो FIIs हैं वो वापस से सेलिंग के मोड में आ चुके हैं और लगातार 30 तारीख और 31 तारीख को बड़ी सेलिंग आती हुई देखने को मिली है FIIs की तरफ से। और फिलहाल आज का डेटा यानी 1 अगस्त का डेटा फिलहाल अभी शो नहीं कर रहा है। तो वापस से FIIs सेलिंग के मूड में हैं। और वापस से अब बात करते हैं, चलिए आकर ETFs के बारे में। तो देखिए ETFs में देखेंगे तो आज के दिन बहुत सारे ETFs में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है और कुछ मतलब कि ज़्यादातर जो आज ETF थे गिरावट शो किए हैं। और देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट अगेन
नैस्डैक Q50 ETF में जो कि 1% के ऊपर की गिरावट आज देखने को मिली है। फिर कोटक निफ्टी अल्फा 50 में 1% के ऊपर की गिरावट दर्ज हुई है। फिर PSU बैंक्स में लगभग 0.9% की गिरावट है। और यहाँ पर फिर आप नीचे आएंगे तो बात की जाए जो टॉप गेनर्स रहे हैं तो सबसे ज़्यादा देखिए CPSE ETFs में आज तेज़ी देखने को मिली है 1.65% की। और फिर नैस्डैक 100 ETF जैसा कि बताया कि ग्लोबल से संकेत अच्छे थे तो नैस्डैक में आज अच्छी आई है तेज़ी, 1.61% की एक बड़ी तेज़ी है। और हैंगसेंग में थोड़ी रिकवरी आई है और गोल्ड और सिल्वर में भी अच्छी रिकवरी आती हुई देखने को मिली है, तकरीबन आधे % से ऊपर की। और FMCG में भी ठीक ठाक तेज़ी है। बाकी अदर ETFs लगभग फ्लैट थे, आप यहाँ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो ज़्यादातर ETFs आज या तो फ्लैट क्लोज हुए हैं या फिर लाल निशान में क्लोज हुए हैं। और देखिए किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर से कोई बहुत बड़ी तेज़ी आज फिलहाल देखने को नहीं मिली है। और यही एक वजह है जिससे आप लोग के कई लोग के कमेंट्स भी थे कि बाज़ार में तो तेज़ी आ रही है और बाज़ार ने नया हाई भी बना दिया है और 25,000 के मार्क को भी अचीव कर लिया है निफ्टी 50 ने, पर पोर्टफोलियो हमारा लाल ही शो कर रहा है कई दिनों से। और ये सारी वही वजह है कि देखिए किसी सेक्टर स्पेसिफिक से हमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर ओवरऑल छोटी मोटी तेज़ी ही है कई सेक्टर से। यहाँ पर किसी एक बड़े सेक्टर से या किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स से कोई बड़ी तेज़ी देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। और देखेंगे तो निफ्टी 50 भी आज बहुत ही कम तेज़ी दिखाया है। आज की पर्टिकुलर तेज़ी की बात करेंगे तो सिर्फ 60 पॉइंट्स की ही तेज़ी आई है और जो कि 0.24% ही तेज़ी होती है, तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। हालांकि 25,000 के लेवल के पास था, इस वजह से आज 25,000 का लेवल देखने को मिल गया है। तो ये सारा कुछ आज का अपडेट था जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी देखिए इस समय बाज़ार काफ़ी हाई लेवल्स पर है। यहाँ पर फ्रेश कैपिटल लगाने से पहले थोड़ा सा आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा कहीं भी अगर आप लगा रहे हैं। और बाकी अभी के टाइम पे फ्रेश कैपिटल आप थोड़ा सा देख लीजिए कि बाज़ार में अगर इनकेस आने वाले समय में रिकवरी आ सकती है तो उस चीज़ का भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट जैसा कि हमने कहा कि अभी परफॉर्म कर रहा है हमारा बाज़ार, वो देखिए इंडिया के न्यूज़ पे या इंडिया के में कुछ ऐसा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो अभी स्टॉक मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है वो ग्लोबल बेसिस की वजह से देखने को मिल रही है, जिसमें कि बैक टू बैक USA से अच्छी न्यूज़ आती हुई देखने को मिली है। उसके दम पर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और इस लेवल पर फ्रेश बाइंग थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। और अगर इनकेस आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा और उतना ही पैसा बाज़ार में लगाइएगा कि जितना आप उसे संभाल सके। इनकेस गिरावट होती है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहना है, आपको अपने पास कैश भी रखना है। इनकेस गिरावट होती है तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर सके, रिस्क को मैनेज करके जरूर चलिएगा। और हर गिरावट में आपके पास पैसे होने चाहिए ETFs को एवरेज करने के लिए, तभी आप मार्केट को एंजॉय कर पाएंगे गिरावट में भी। तो ये सारी अपडेट थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।